बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, हमारा एक्सपोज न्यूज़ फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप वीडियो को देख सकते हैं। नाज़रीन, आखिरकार इमरान खान की जीत हुई, पीडीएम की हार हुई, पीडीएम के निगरानों की हार हुई, पीडीएम के सहूलतकारों की हार हुई। तो नाज़रीन, आखिरकार हक की फतह होती है। हक जिसके साथ होता है वो फतह याब ही होता है, चाहे 2 दिन के बाद हो या 10 दिन के बाद हो या साल बाद हो, जब भी हो तो हक की फतह होती है। जुल्म बढ़ता है, मिटता है। नाज़रीन, इन्होंने ज़िल्ले शाह को शहीद करके, ज़िल्ले शाह और समी जो दो हुए हैं उनको शहीद करके इन्होंने ये समझा था कि इमरान खान डर जाएंगे, अवाम डर जाएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। इतना तशद्दुद करो, इतना तशद्दुद करो, फिर इसको करो सोशल मीडिया पे डाल दो, तो अवाम इस चीज़ को देखते हुए अवाम जो है पीछे हट जाएंगे। वो कभी भी रैली में शिरकत नहीं करेंगे। चंद एक लोग होंगे या 1000, 10,000, 15,000 लोग होंगे, फिर हम इमरान खान को कंट्रोल कर लेंगे। ये सारे जैसे गुज़िश्ता 10 माह से इनके जो अंदाजे हैं वो गलत हो रहे हैं, इसी तरह आज भी इनका अंदाज़ा गलत हो गया है। लाखों की तादाद में लोग उन इमरान खान की रैली में जा रहे हैं। इन्होंने कंटेनर्स लगा के ज़मान पार्क सील किया, फिर इन्होंने कंटेनर दो मोरिया पुल पे लगा दिया, फिर इन्होंने कूपर रोड पे लगाया, फिर उन्होंने वहाँ पे यादगार पाकिस्तान की तरफ लगाया, मुख्तलिफ जगह और मुख्तलिफ जगहों पे लगाया, जहाँ जहाँ से मुगलपुरा की तरफ, जहाँ जहाँ इन्होंने बागबानपुरा की तरफ, जहाँ से इनको पता है कि आवाम ने ज़्यादा आना है, उस तरफ इन्होंने कंटेनर लगा दिए। मगर इमरान खान अपनी धुंध में और अपने आज़ादी की तहरीक है उसको कामयाब करने के लिए लाखों लोग लाहौर के अलावा दीगर शहरों से भी आए हैं। गुजरावाला से लोग आए, बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे आए हैं, 12-12 साल के बच्चे गुजरावाला से आए हैं। हमने भी जाना है, हमने भी जाके हिस्सा लेना है, हमने भी इमरान खान के साथ मिलना है, हमने वहाँ पे हिस्सा लेना है। तो नाज़रीन, ये हालत है कि लोग फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, अपने खर्चे पे जा रहे हैं। इतने इतने दिन से अपने खर्चे पे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और ये आज इन्होंने ड्रोन की जो फुटेज है वो भी इन्होंने निगरान के पास, निगरान के जो निगरान हैं उनके पास, मियाँ नवाज शरीफ के पास, वहाँ पे लंदन में भेजी जा रही हैं। हर 1 मिनट बाद, हर आधे घंटे के बाद, हर 10 मिनट के बाद वहाँ से फुटेज भेजी जा रही है, मुकम्मल तौर पे कवरेज भेजी जा रही है। ये देखें क्या हो रहा है, किस तरीके से। क्योंकि अब जो है इनके दिल बैठ गए, इनके दिल बैठ चुके हैं, पीडीएम के उम्मीदवारों के दिल बैठ चुके हैं कि हमने इलेक्शन में खड़े होकर करना भी क्या है, लूज़ कर जाएंगे इलेक्शन, हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुल्क से बाहर चले जाएंगे या वो इधर उधर हो जाएंगे, वो उन्होंने नहीं हिस्सा लेना। क्योंकि अब हमजा शहबाज जो हैं उन्होंने भी आना है, उन्होंने अपनी रैली करनी है, मरीम नवाज अपनी कर रही है। अब मरीम नवाज भी इतनी नर्वस हो चुकी है, आज ये रैली देख के इतनी नर्वस हो गई है कि इतना जुल्म किया है आवाम के ऊपर, इतना जुल्म करवाया मैंने, इतना जुल्म करवाया है, बाय ऑर्डर जुल्म करवाए हैं, उसके बावजूद अवाम इमरान खान के साथ चिपके हुए हैं। तो हमारे तो जलसे में सोच भी नहीं सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि इतनी बड़ी रैली हम निकाल लेंगे। तो मरीम नवाज भी काफ़ी हद तक आज नर्वस नज़र आती हैं, नर्वस आ रही हैं। स्वाय मरीम औरंगज़ेब के, वो सिर्फ जहर उगल रही है इस वक्त, क्योंकि उनको लगाया इसलिए गया कि तुमने बक बक करते रहना, तुमने बोलते रहना, तुमने बाज नहीं आना। तो उनको पता है कि तोशाखाना में इसने भी और इसकी माँ ने भी तोशाखाना से ली हुई है। एक आया जो है 3 अरब रुपए की प्रॉपर्टी और प्लाजे लेके बैठी हुई है, एक आया जो बैठी हुई है लेकर, इसको ये भी आएगी रेडार के अंदर। जब एहतसाब का रेडार शुरू होना है, जब उसकी रेस शुरू होनी है, निकलनी है एहतसाब की, फिर इनको पता चलेगा क्या होना है। तोशा खाना उड़ा के रख देना जज साहब ने, क्योंकि वो उसमें सरखरू हो गए इमरान खान, और बाय लॉ लिए हर चीज़, और कानून बना के हर चीज़ ली है। तो नाज़रीन, आज की रैली में बच्चे, बूढ़े, जवान, कारों पे, पैदल, मोटरसाइकिल, साइकिल, जिसको जैसे मिल रहा है वो जा रहा है। और दाता साहब जाके तमाम उन्हें वहाँ पे हाज़िरी देनी है, खान साहब ने दाता साहब पे हाज़िरी देनी है, वहाँ से फिर इन्होंने वापस ज़मान पार्क आना है। तो नाज़रीन, अवाम को ये पता है कि इन्होंने वहाँ से ज़मान पार्क से वापस आ जाना, मगर अवाम पैदल जा रहे हैं, किस तरीके से जा रहे हैं। और एक जम्मे गफ़ीर है, लाखों का मजमा। अल जज़ीरा टीवी आप सुन लें, इस वक्त जो है मीडिया, सबसे ज़्यादा मीडिया इमरान खान को बैन अवी सतह पे जो दिखा रहा है,
वो अल जज़ीरा टीवी दिखा रहे हैं। सबसे ज़्यादा वो कवरेज इमरान खान की कर रहा है, बैन अवी सतह पे सबसे ज़्यादा वो कवरेज कर रहे हैं। तो आप अल जज़ीरा टीवी देख लें, आप इंडिया टुडे टीवी देख लें, आज डीसी वाशिंगटन देख लीजिएगा, सुबह का अखबारात क्या अखबारात में आता है, कितने मिलियन लोग थे। आज ये हाथ पांव फूल गए हैं। ये जो बैठा हुआ है कि मैं मनसब मुझे इजाज़त नहीं देता, मनसब ने इजाज़त दे दी है तुम्हें, तभी तो तुम ये हरकतें कर रहे हो। आमिर मीर, जिसको जो जियो का रिपोर्टर है, उसको वज़ीर इत्तलात लगा दिया गया है। इतनी इतनी करम नवाजियाँ हो रही हैं, और तुम्हें मनसब क्या चाहिए? और किसको मनसब कहा जाता है? जो तुम्हारे दिल में आ रहा तुम वो कर रहे हो। तुमने दफ़ा 144 लगाई है, आज तुम्हें पता हाई कोर्ट खुलनी थी, आपको पता वहाँ से रिलीफ मिलना ही मिलना था इमरान खान को, और आपने जो हरकतें की हैं वो सबको पता है, क्या करते फिर रहे ये भी पता है। जो रैली पुरअमन रैली जा रही है, नाज़रीन इन्होंने ज़बरदस्ती दुकानें बंद की हैं सिर्फ इसलिए कि इमरान खान को बदनाम करने के लिए। देखें जी, रैली निकाली है, इतने लोगों को इनका बेरोज़गार ख़त्म कर दिया है, बंद कर दिया रोज़गार इनका। आज ये लोग कहाँ जाएंगे? गरीब दिहाड़ी कहाँ लगाएंगे? जबकि दुकानें इन्होंने ज़बरदस्ती बंद करवाई हैं। इमरान खान जिस रैली में जब भी कभी भी इनकी रैली देख लें, दुकानें खुली होती हैं। कोई आदमी, कोई वर्कर, कोई सपोर्टर, कोई वोटर कोई दुकान को नहीं छेड़ता, वो अपने सीधे जाते अपने कायद के पीछे जा रहे होते हैं। तो नाज़रीन, इन्होंने दानिस्ता तौर पे दुकानें इसलिए बंद करवाई कि इमरान खान पर इल्ज़ाम डाला जाए कि इमरान खान ने बंद करवाई है, लोगों का रिज़्क मारा, ये भी FIR कटवाई जाए, कोई ना कोई और एक दो FIR कटवा दी जाए, क्योंकि 79 तकरीबन हो गई, 80 वज़ीर हैं, 79 तो हो ही गई हैं, तो तकरीबन 100 के करीब तो ले ही जाएंगे जब तक ये इलेक्शन होने हैं। ये इलेक्शन से भाग नहीं सकते, जितना मर्जी कह रहे हैं इलेक्शन नहीं होगा, चल भी रहा है सोशल मीडिया पे, इंतखाबात मुश्किल हो रहे हैं। इंतखाबात होने ही होने हर सूरत, चाहे ये निगरान करवाएं, चाहे निगरान के निगरान करवाएं, इंतखाबात होने हैं। ना तो निगरान रोक सकता है, ना निगरान के निगरान रोक सकते हैं। इंतखाबात अब कोई नहीं रोक सकेगा, क्योंकि अगर इंतखाबात रोके गए तो वकला तारीख जो है अली अहमद कुर्द और एतजाज अहसन की सरपरस्ती में चलनी है। तो उनकी क़यादत में जो चलेगी रैली, तो वो फिर दौर दीवार भी हिलाएगी, ईवान भी हिलाएगी, ईवानों के दौर दीवार भी हिला देगी, चाहे वो सूबे का ईवान हो, चाहे वो वफाक का ईवान हो, तो सब ईवानों को हिला के रखेगी। और निगरान के निगरानों के ईवान भी हिलेंगे जब वकला अगर निकला है तो बेहतर यही है कि वकला को इतना चांस नहीं दो कि वो कुछ करें। बेहतर यह है कि आप खुद इस चीज़ को देखें और कोशिश करें कि जो है रैली है वो तो कामयाब हो चुकी है, कोशिश करें कि इंतखाबात हो जाएं, इम्पोर्टेड हुकूमत घर चली जाए। ये निगरान के लिए भी बेहतर है, निगरान के निगरानों के लिए भी बेहतर है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।